देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को लेकर आए। इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उस ईश्वर के नाम की आराधना करते हुए हम कहे हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर को महिमा देते हुए हम उसके नाम की गुणगान करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर को धन्य कहते हुए उस प्रभु के नाम को हम पुकारते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराई से अपने आप को प्रभु के सामने लाते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ क्षण के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। उसके साथ एक क्वालिटी समय बिताने के लिए आए हैं। जब प्रभु हमारे बीच में है, जीवित प्रभु हमारे साथ में है, साक्षात हमारे साथ में है, उस ईश्वर की महिमा करते हुए हम कुछ क्षण के लिए मौन रूप से हम अपने अंदर जांचे। प्यारे विश्वासियों, आज के समय में हम कई प्रकार की आवाजों से घिरे हुए हैं। इतनी आवाज है, इतनी भीड़ है कि हमें कई बार अपने अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। गाड़ियों की आवाज, तो कभी अपने परिवार वाले जो बातचीत में लगे हुए, हम बहुत सारी बातें करते हैं सुबह से लेकर शाम तक और रात तक। और प्यारे विश्वासियों, इसी तरह से सोशल मीडिया की आवाज, कई सारे मैसेजेस की आवाज, उसी तरह से हमारे सोच विचार, इन सब की आवाज। पर प्यारे मित्रों, इनके बीच एक धीमी सी आवाज जो आती है, प्रभु की जो आवाज है, वह हमें आह्वान करती है कि हम मरियम की तरह उसके चरणों में बैठें और उसकी आवाज को सुने, उसके वचन को हम सुने। पर प्यारे विश्वासियों, प्रभु के लिए हम समय नहीं निकाल पाते कि हम उसके नजदीक जा सके। प्रभु हमें आज बुलाता है, हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है और वह कहता है कि तुम मेरे पास आओ। आइए विश्वासियों, भले ही कई प्रकार की आवाजें हों, भले ही कई प्रकार के उत्पीड़न हो, कई प्रकार के टेंशन्स हैं, नकारात्मक सोच है, कई प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह सुनाई देती है। उन सभी आवाजों को हम कुछ समय के लिए एक तरफ कर दें और प्रभु की ओर हम देखें, क्योंकि प्रभु हमें आज बुलाता है कि हम उसके पास आए, उसके वचन को सुने। आइए विश्वासियों, उस प्रभु की हम आराधना करते हुए प्रभु से कहे कि प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ तेरी बातें सुनने के लिए, तेरी उस आवाज को सुनने के लिए जो बहुत सारी आवाजों के बीच में दब चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, हम अपने हाथों को फैलाएं, उस
पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को हम निहारे, उसकी ओर देखें और बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु के पास आते हुए कहे कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ ताकि मैं तेरी दो बातें सुन सकूं और उसके अनुरूप अपना जीवन जी सकूं। आइए विश्वासियों, इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें। तेरे पास यीशु आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, यीशु दिल की गहराइयों से कहे तेरे पास मिलकर गाइए विश्वासी। आता हूँ, यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ यीशु, हर एक दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल हाँ प्रभु जी, हर पल में तेरे पास मेरी हूँ। हर सांस हाँ प्रभु, मैं अपने पूरी सांस के साथ, अपने पूरे तन के साथ, मन के साथ, मैं परिवार वालों के साथ आता हूँ। हर पल हाँ यीशु, मेरी हर बात मेरी हर बात महिमा हम यीशु का नाम लेते हुए उसकी आराधना करें। यीशु ऊंची आवाज से उसको हम पुकारें, उस यीशु को हम बुलाएं पूरी आवाज के साथ। यीशु Yes, Lord. यीशु हाँ प्रभु जी, यीशु मन की गहराइयों से उसे पुकारें, पूरे दिल से उसे पुकारें। उस यीशु के नाम को हम बुलाएं, उस यीशु को हमारे घर में आने दें, हमारे रिश्तों में, हमारे सभी विचारों में प्रभु आने पाए, उसका वचन भर करने पाए। Yes, Lord. यीशु, प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से पहला सामुएल अध्याय 17 पद संख्या 11 प्रभु का वचन हमसे कहता है कि उस फलिस्तीनी की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं साउल राजा जो था वह बिन्यामिन ट्राइब का था, बहुत ही छोटे ट्राइब का था और प्रभु कभी नहीं चाहता था कि इजराइल का एक राजा हो, लेकिन इजरायली लोग चाहते थे कि उनका राजा हो और इसलिए प्रभु ने उन्हें साउल को राजा के रूप में दिया। लेकिन साउल क्यों युद्ध में जाने से पहले ही हार गया? वह इसलिए हुआ क्योंकि वचन हमें बताता है कि वह मन का कच्चा था, मतलब कि वह वचन नहीं सुनता था, वचन नहीं पढ़ता था। प्यारे विश्वासियों, जब हम वचनों को नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय बिताने में हम कच्चे हो जाते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर ओवर थिंकिंग आने लगती है, धीरे धीरे हमारे अंदर नकारात्मक बातें घर करने लगती है, धीरे धीरे हमारे अंदर प्रभु की जो योजनाएं हैं वह विफल होने लगती है। प्रभु हमसे आज कहता है कि हम भले ही कद में बड़े लंबे चौड़े दिखते हो, भले ही हम दिखने में बड़े ही बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते या सुंदर दिखते या कैसा भी हमारा रूप हो, लेकिन प्रभु दाऊद को चुनकर यह बताना चाहता था इजरायलियों को कि कद काठी से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु जिसे अभिषिक्त करता है, जिसे चाहता है, प्रभु उस पर अपनी आत्मा उंडेलता है, प्रभु उसके अंदर अपने वचनों को डालता है। प्यारे विश्वासियों, हम भी न केवल बाहरी रूप से परंतु आंतरिक रूप से सुंदर होने के लिए यहाँ पर इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में है। उसके वचनों से प्रभु हमें भर दे, इसके लिए हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करें। आइए हम फिर से उस प्रभु के सामने आते हुए कहें, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ,
मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मैं तेरे वचनों पर कान लगा सकूं, उन वचनों को अपने घर, अपने दिल में जगह देने पाऊं। हम इस गीत को फिर से गाएं। यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। यस लॉर्ड। यीशु हाँ प्रभु जी। तेरे पास, हाँ यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास, हाँ प्रभु जी। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हाँ प्रभु जी, मैं पूरे तन से, मन से, अपनी इंद्रियों से तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे वचनों को, मेरी सोच को, मेरे विचारों को, सब कुछ को प्रभु जी तू पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे मेरे प्यारे प्रभु। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। यस लॉर्ड, हर दिन यस लॉर्ड। मेरे हर पल तेरी महिमा गाती। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम कहें यीशु। यीशु आजा प्रभु जी, मेरे दिल में आजा, मेरे दिल में घर कर जा यीशु। मेरे परिवार में आजा यीशु, मेरे सारे बंधनों को तोड़ दे यीशु। जो मेरे गलत रिश्ते हैं उन्हें तू तोड़ दे प्रभु जी। मेरे सभी कार्यों में आजा। यस हाँ यीशु, तेरी उपस्थिति प्रभु जी मेरे जीवन में। यीशु तू आजा, आजा यीशु, आजा यीशु, आजा प्रभु जी। लगातार हम यीशु को पुकारते रहे, स्तुति करते रहे। यीशु की स्तुति करें, आराधना, उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु को हम पुकारें, उसकी स्तुति करें। हाँ प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु जी तेरे वचनों के लिए। प्रभु जी तेरे वचन हमारे हृदय में घर करने पाए। प्रभु जी उन्हें तू अपना गढ़ बनने पाए, हमारे दिलों में गढ़ बनने पाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, चट्टान की तरह प्रभु जी हमारे दिलों में घर करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, प्रभु जी तेरी आराधना करने आए हैं। वचनों में हम बढ़ने के लिए आए हैं प्रभु जी। ना केवल तेरे चमत्कारों पर विश्वास करते, परंतु उससे भी ज्यादा प्रभु जी तेरे वचनों को हम सुनने के लिए आए हैं प्रभु जी। तेरे वचनों पर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, तेरे जीवन को हम अपनाना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु। महिमा हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार हो यीशु। हालेलुया, स्तुति हो मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरी आराधना हो यीशु, आराधना हो यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, 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 स्तुति। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से योहन ने ईसा को अपने ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्यारे विश्वासियों, संत योहन बपतिस्मा ने यीशु मसीह को जाते हुए देखा तो योहन कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के लिए आए, यहूदियों के लिए नहीं। इसलिए वचन कहता है कि योहन का सुसमाचार अध्याय 3 16 में और 17 में कि पिता यीशु ने संसार को इतना प्यार किया, तो संसार को प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए प्रदान किया। और योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में भी यही कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार के लिए दिया। तो यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए, ये हम लोगों को याद रखना होगा। और क्या के लिए आए? पाप हरने के लिए। योहन बपतिस्मा को असल में क्या बोलना था? देखो मेरा रिश्तेदार जा रहे हैं, देखो नासरत के यीशु जा रहे हैं, देखो मेरा मित्र जा रहे हैं। लेकिन योहन ने यीशु मसीह को संसार के पाप हरने वाले के रूप में अनुभव किया है। प्यारे विश्वासियों, क्या आपने यीशु मसीह को पाप हरने वाले के रूप में अनुभव किया है? और इस दुनिया में कोई दूसरे महापुरुष को यह शीर्ष नहीं दिया है कि पाप हरने वाला। पाप हरने वाला इस दुनिया में केवल एक ही नाम है पाप हरने के लिए, वो नाम है ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। और कहीं और जाने से पाप नहीं हरता है, पाप का मोचन नहीं होता है सिवाय यीशु मसीह में। तो इसलिए आपको आपके पापों से छुटकारा मिलना है तो आपको यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के नाम जपना है, लेना है, क्योंकि केवल यीशु मसीह में पाप क्षमा मिलती है। वचन कहता है योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3:5 में कि प्रभु यीशु मसीह पाप हरने के लिए आए और उनमें पाप नहीं था। देखिए, यीशु मसीह पाप इसलिए हर सकते हैं, यीशु मसीह ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो आज के सुसमाचार के आखिरी में संत योहन कहते हैं 34 में, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर के पुत्र हैं। और योहन जो सुसमाचार लेखक योहन ने यह सुसमाचार क्यों लिखा? ताकि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 30 और 31 में, क्या आपने यीशु मसीह को पाप निवारक, पाप मोचक, ईश्वर के पुत्र के रूप में अनुभव किया है? हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए। सब अनुभव किया है, जैसे नतानियल ने अनुभव किया, जैसे मार्था ने अनुभव किया, जैसे पेतरुस ने अनुभव किया, जैसे संत पौलुस ने अनुभव किया, जैसे सभी प्रेरितों ने अनुभव किया। इसी प्रकार हम लोगों को भी अनुभव करना है कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। और योहन सुसमाचार में कहते हैं ये मुझसे पहले था। असल में देखा जाए, माता मरियम के 6 महीने पहले एलिजाबेथ गर्भवती हुई, तो योहन प्रभु ईसा मसीह से 6 महीने बड़े हैं। लेकिन योहन क्या कहते हैं? मुझसे पहले ये विद्यमान था। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 58 में, अब्राहम से पहले मैं विद्यमान था। जब फरीसी लोगों ने पूछा कि तुम 50 उम्र के नहीं हो, तो यीशु मसीह कहते हैं अब्राहम से पहले
मैं विद्यमान था। कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह ईश्वर हैं, यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह ईश्वर हैं। इसलिए योहन लिखते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 1:1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्यारे विश्वासियों, वह प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, अपने पापों के लिए क्षमा पाएं और विश्वास करें कि यीशु ही मुक्तिदाता है। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवनदाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। जीवनदाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं आज उसके साथ बैठकर उसके घर में भोजन करूंगा। आपने आवाज दिया और प्रभु ईसा मसीह इस रोटी के रूप में, इस संचार माध्यम के द्वारा आपके साथ मौजूद है। विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करें कि मैं और आप अभी प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी के साथ बैठे हैं। वही प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। देखो, प्रभु आज हमें उत्तर देने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए इस समय हमारे बीच में है। वह कहता है, मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन सकता हूं, मेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। हमें बचाने वाला प्रभु, हमारी अर्जियों को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वचन में प्रभु कहता है, चोर चुराने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। आपने बुलाया है, मैंने और आपने एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर प्रभु यीशु को बुलाया है। और देखो, हमारा प्रभु जीवित ईसा नाजरी इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। वह कहता है, तुम खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। आइए अपने दोनों हाथों को अपने गोदी में खोले, हमारे दोनों हाथों में अपने सुख, अपने दुख, अपनी आशा, अपनी निराशाओं को, अपनी चिंताओं को, रोगों और बीमारियों को पकड़े और प्रभु की ओर उठाते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जॉनसन भी लकड़ा को अर्पित करते हुए, उसकी पत्नी और उसके नवजात शिशु को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उस परिवार को अपनी करुणा से, अपनी दया से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उस परिवार को अपने विशेष अनुग्रहों से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नीलोफर को अर्पित करते हुए, जो पथरी की बीमारी से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हन्ना मिंज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसके हाथों में घाव हैं। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे इलाज करने के बाद, मेडिसिन लगाने के बाद भी प्यारे प्रभु जी उसे चंगाई नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु चंगाई सिर्फ तेरे नाम पर है, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य में ही है। इसलिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रज्ञा अध्याय 16 वचन संख्या 12 वचन कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। प्रभु यीशु का
शब्द, उसके मुख से निकलने वाले शब्द से हम भले चंगे हो जाते हैं। आमीन। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही प्रभु जी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सिस्टर मरिया को अर्पित करते हुए। प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय इस नित्य आराधना में यीशु नाजरी तेरे साथ जुड़े हो रहे हर एक विश्वास या विश्वासी के अर्जियों को तेरी ओर उठाते हैं, उनके शरीर के रोगों को तेरे घावों पर चढ़ाते हैं। तू अपनी वाणी भेज कर उन्हें चंगा कर, तभी वह चंगाई प्राप्त करेंगे। तू उनका उद्धार कर, तभी उनका उद्धार होगा। तो उनके चंगाई के लिए, उद्धार के लिए हम अपने दोनों हाथों को तेरी ओर बढ़ाते हुए प्रभु जी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 बरा दिरे मेरे दिया बरा दिरे मेरे दिरे 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 हालेलुया 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 चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्यारे भाई और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाही थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी आंखों को खोलते हुए इस यूकरिस्तिक रोटी के ऊपर देखिए। हमारा प्रभु इस रोटी में उपस्थित है, जो कहता है आज हम प्रत्येक जन से, मुझसे और आपसे कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हारे रोगों से तुम्हें चंगा करता हूं, तुम्हें स्वस्थ करता हूं, तुम्हारी दुर्बलताओं को हरता हूं, तुम्हारे हर एक समस्याओं का समाधान करता हूं, तुम्हारे टूटे हुए हृदय को संभालता हूं, तुम्हारे निराशा भरे जीवन में नई आशा का संचार करता हूं। मैं वह प्रभु हूं, देखो मैं तुम्हारे पास आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, इसलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रभु के पास चले। प्रभु उस प्रभु से कहें, प्यारे प्रभु जी, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 20 का वचन भेजकर मुझे और मेरे परिवार को, मेरे परिवार के रोगी सदस्यों को स्वस्थ लाभ प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर, मुक्ति प्रदान कर। अरे प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं, क्रिस्टी बर्नार्ड को अर्पित करते हैं जो तेरे सानिध्य में आया है। बड़ी आशा और विश्वास के साथ उसे अच्छा स्वस्थ लाभ प्रदान कर प्यारे प्रभु जी, और उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अल्बना क्रिकेटा को अर्पित करते हुए जॉइंडिस और पथरी के रोग से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। संजय क्रिकेटा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो पैरालाइसिस से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, रोग सैया में तू वही प्रभु है ईसा नाजरी जो बेतसैदा के पास, उस कुंड के पास पड़े अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा, उठो, अपना खाट उठाओ, अपना बिस्तर उठाओ और चलो फिरो। प्रभु जी, तेरे मुख से निकलने वाली वाणी के द्वारा ही उसने चुटकी बजाते हुए अपना बिस्तर तैयार करने लगा प्रभु जी, और तेरी स्तुति करने लगा। उसी प्रकार संजय क्रिकेटा और जितने पैरालाइसिस रोगी इस समय इस आराधना में रोग सैया में लेट कर तेरी आराधना के साथ तेरे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, उनके जीवन में महिमा प्रकट होने दे, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें स्वस्थ लाभ प्रदान कर, ताकि चलते हुए तेरी महिमा को देखने के लिए तेरे भवन में, तेरे घर में उपस्थित हो सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं ऋषि को अर्पित करते हुए जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु जी, क्या तूने यह नहीं कहा, मैं वह प्रभु जो तुम्हें चंगा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, उन्हें चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर, मुक्ति प्रदान कर। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते इस समय संचार माध्यम के द्वारा जुड़ने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के निज निवेदनों को प्रभु तेरी ओर उठाते हुए तेरी जय जयकार करते और कहते हैं हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना
यीशु